10 plus years of experience in this particular industry. So he wanted to be a footballer first and then switched his career and came into this industry. So he's joining with us shortly and उनकी जर्नी जानने में बहुत ही मजा आने वाला है and it's going to be a great session with legend. So I'm just waiting for him to join here. So अर्जुन सर इस इंडस्ट्री में अभी 10 साल से ज्यादा है, so उनकी जर्नी जानने में बहुत ही मजा आने वाला है. He is one of the most reputed sports presenter so far, who is having 10 plus years of experience in this particular field. हेलो सर, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। नो 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 प्रॉब्लम. लॉकडाउन ने क्या कर दिया है, लॉकडाउन ने मेरे को एक क्लीनलीनेस फ्रीक बना दिया है। तो मैंने आज पहले बर्तन धोए हैं, फिर झाड़ू पोछा मारा है, ऊपर से फिर आज दिल्ली में ना क्या है कि बारिश बड़ी जबरदस्त चल रही है, गुड वेदर, रियली गुड वेदर। तो मेरा जो बैल्कनी है, मेरा वर्कआउट, वहाँ पे पानी भर जाता है क्योंकि ढलान है नहीं। तो बैठ के मैं बाहर, ड्राइवर लोग बैठ के देख रहे हैं ये पागल कौन लगा हुआ है यहाँ पे, मैं पंप निकालने जा रहा हूँ, ये कर जा रहा हूँ, एंड फॉर सम रीजन आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट. सो माय पॉइंट इज दैट इट हैज टू बी लाइक कंप्लीटली क्लीन. और फिर मैं भाग के आया, नहाया धोया, मैंने कहा थोड़े आपके लिए आज आप इंटरव्यू बुला रहे हैं तो नहा के आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई उठ के आ जाएंगे. तो दैट्स माय सीन. हाउ यू बीन यार, क्या हो रहा है? It's great to have you, sir. सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू यू. आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आपने यहाँ पे आने के लिए. So a big thanks to you and it's a big fanboy moment for me also. ऐसे मत बोलो यार, मेरे को शर्म आती है. There's nothing called fan, man. I've never been, I don't know, मेरे अंदर वो fan है ही नहीं. I appreciate someone's work, but I take it very seriously. I don't like being a fan. मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ काम वाम किया है, बहुत लोगों को मैं appreciate करता हूँ, but I've never done a fanboy kind of thing with people. So you should also not do it, right? हम सब एक दूसरे एक जैसे ही हैं. आप भी वहाँ पर टीवी में You have contributed a lot and your work is like huge. You have 10 plus years of experience in this particular field, so yes, hats off to you. So I have huge respect for you and like the fans they have joined, like they have huge respect for you. Thank you so much. Thank you, Shubhankar. So yeah, let's start with your journey from your like school days. But सबसे पहले तो हमें ये बताइए हमें कि मतलब क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है आपका? मैं अभी तो अनलॉक चालू हुआ मैंने आपको बताया अभी कि अगर अर्बन क्लैप नौकरी ढूंढ रहा है किसी के लिए तो मैं प्राइम कैंडिडेट हूँ. और मैं वैसा कैंडिडेट हूँ जिसको प्रमोशन भी मिल जाएगी 1 साल में, क्योंकि वो इतना खुश हो जाएंगे मेरे काम से. बट अदर देन दैट यार, I've been my wife and I, we've been blessed with a baby girl. And she is 6.5 to 7 months old, I think, right now. So yeah, I've been loving time with her, and उसके साथ बैठ के मैं दिन भर बैठे रहता हूँ, उसके साथ खेलते रहता हूँ, करते रहता हूँ, जो भी करते रहता हूँ. Because if this lockdown wouldn't have happened, then I would have been traveling around Bombay, Delhi करे जाता. But उसके लॉकडाउन का कुछ फायदा हुआ है मेरे लिए. तो मैं बेटी के साथ नॉन स्टॉप रहता हूँ एंड उसके साथ खेलते रहता हूँ. अभी बेटी और मेरी बीवी गए हुए हैं अपने घर, तो द बैचलर लाइफ इज ऑन. बट आज मैं थोड़ा होप कर रहा हूँ कि आज आएंगे वापस, इसलिए मैंने पूरा घर भर साफ भी किया हुआ है. Great. So that was the next question to you. Like you have already answered that. Like मैं ऐसे मतलब पूछने वाला था कि मतलब like you travel a lot like because of shows and that kind of work. So family के साथ आपको अभी अच्छा टाइम मिला होगा spend करने के लिए. But yes, you have already मजेदार यार. मतलब मैंने ना अभी इससे पहले ड्यूरिंग लॉकडाउन सोनी वालों के लिए कुछ काम कर रहा था मैं. तो उसमें एरन फिंच से बात कर रहा था, यही सेम टाइप ऑफ इंटरव्यू. And first question I asked him was this only, that is it feeling weird for people who travel for more than 8 to 9 months in a year, that suddenly now for 3 months you're sitting at home? He said, yeah, it's weird, but I'm loving it. Yeah, it's an awkward moment for like all the sports presenters, like working from home and not to travel and like particular sport. And but like all the sports presenters must have enjoying like these moments of getting time with family and all. गेटिंग फैमिली टाइम. बट उसका एक और उसका ये होता है कि फिर बीवी और हस्बैंड के बीच में आफ्टर 10 days you're like, यार बस करो, अब जाओ, हटो यहाँ से प्लीज, आई कांट टेक योर बुलशिट एनीमोर. But other than that, for my daughter, I am so happy that I've got to spend time with her, because उसमें क्या है, 6 महीने में ना I've been there through every step of the way. तो अब भी वहाँ कर रही है, वहाँ से पहले करती थी. So these small things, I've been watching each and everything. और अब शैतान बन गई एक नंबर की,
एंड आई थिंक वो बाप पे गई है, सो so, Yeah. So let's start with your journey first. Like, tell us about your school days. Like, हमें सबको पता है कि you always wanted to be a footballer. So you have keen interest in football and sports. So I want to ask one question. Like, आप कैसे स्टूडेंट थे? Like, पढ़ाकू या फिर बैक अमीना, बेंचर? सिंपल वर्ड। यार मैं Yeah. स्पोर्ट्स वाला बंदा था भाई। मैं यार आई वाज नेवर अ गाय, आई मीन आई यूज्ड टू सिट इन क्लास, बट आई वाज ऑलवेज द गाय कि ब्रेक पीरियड का वेट कर रहा होता। और ब्रेक Yeah. पीरियड में फिर मैंने मटर गश्ती वस्ती नहीं करनी होती थी, मैं बॉल ढूंढता था और बॉल के साथ कहीं ना कहीं खेल रहा होता था, सीधा यू नो, दैट वाज माय सीधा खेलने I was actually मतलब। lucky enough because my parents put me in a boarding school very early on in life. So मैं ना from the Yeah. 6th standard I was in boarding school. I was in Dehradun. Yeah. And boarding school का Mhm. फायदा ये होता है कि there is a lot of emphasis on playing. तो Yeah. मैंने Yeah. वहाँ पे मैंने काफी खेला, and there the point was that you don't just stick to one sport. So we had seasons. तो आपके ना Yeah. 4 main sports होते थे which were broken into 2-2-month seasons. So there was cricket, Oh. there was hockey, there was football and athletics. So in Mhm. that sense वो एक culture सा, you grow up in that culture of wanting to play, wanting to get better. You had teams, you had leagues. So वो I was very lucky for that यार, and that stuck with me. Sports has always been a part of my scene यार। मैं खेलता नहीं हूँ ना अभी, पिछले 5-6 साल से मेरे को ना काफी इंजरी हुई हैं। So I've had like Oh. 4 operations in my knee. And the Oh. reason I've kept on having this is because I want to play more. तो हालांकि मेरे घर पे बोल रहे हैं चेस खेलना शुरू कर ले, बिकॉज इसमें चोट नहीं लगेगी। मैंने कहा उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, वो मेरा गेम नहीं है। बट सो या सो फॉर दीस 5 years I've like kind of put on a little bit of weight, but my motivation always is always to go and play, and that is what keeps me driving. So yeah, and I've stuck to that. I realized that very early on in life that works for me, and my parents also realized that. I remember my mother, what she used to tell me, पढ़ाई करता था नहीं, पढ़ाई कर। and she would say टीवी बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। she would say यहाँ बाहर दोस्तों को मिलना बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई तब भी नहीं कर रहा। then she It's realized like, हाँ जी, yeah, like because of her motivation, like you cleared that, like you said in one interview that you cleared the subject because of her. oh yeah, I did totally. उन्होंने रियलाइज कर लिया कि इस गधे को अगर पढ़ाई करानी है तो इसको खेलना बंद करा दो उसका। So then she hit my football, she hit my boots. ऊपर से उन्होंने क्या किया टॉर्चर, कि अपने कमरे में मेरा टेबल ले आई। उन्होंने कहा Oh. पढ़ाई यहाँ पे करोगे। मेरी दादी बेचारी, बिकॉज इतने पापड़ बेले मेरे को पास कराने के लिए, कि माय दादी यूज्ड टू लव, गॉड ब्लेस हर, बट माय दादी यूज्ड टू लव हर सीरियल्स, like really, Yeah. those vamp wali serials Every nahi. dadi. And my daddy used to Yep. love watching those vamp wali serials. She used to say bad things to them while watching them also, so she was that into Yeah. it. And उनके लिए भी टीवी बंद हो गया, क्योंकि इस गधे को पढ़ाई करानी है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। And It so I happens wrote my in mother for every Indian's family. Yep. that. Yeah, I know. Yeah. So you used to juggle the ball like for 3 hours after your school. So ये कंटिन्यू हुआ जब आपने कॉलेज भी ज्वाइन किया, या फिर कुछ चेंजेस हुए आपके शेड्यूल में, या फिर यार कैसे हुआ? एक्चुअली ना जो मेरा नाता स्पोर्ट्स से यार, वाज वेरी, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू बोस्ट, बट इट वाज अ वेरी प्योर connection with sport. Yeah. So I was the kind of guy who would just love to go alone and play. मैं पागल था। मेरा स्कूल was right next to my house, and I would, और if I couldn't go to school, मेरे घर के सामने एक गार्डन था, मैं वहाँ पे जगलिंग करते रहता था। बॉल को मैं वहाँ पे दीवार पे मारता था, वापस आती थी, फिर जगल करता रहता था। कभी कभी बीच में मैं ड्राइववे में भागते रहता था। मेरी माँ की बुटीक थी इन गराज, और वहाँ पे कभी कभी बॉल चली गई और लग गई है टू द नाइस पीपल हु कम इन, फेयर टू से दे नेवर केम बैक आफ्टर दैट। And so yeah, so I was nuts about sports, man. And if I feel if you can play by yourself alone, तो जनाब you will never be short of motivation. बड़ा आसान है आपके लिए, कभी भी गेंद को उठाना, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, जो भी करना है, आराम से आप कर सकते हो। डेफिनेटली। तो उसके बाद शायद आपने सालगांव पर फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया था, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए थोड़ा सा, और मतलब यार आपका एक्चुअली पेरेंट्स का सपोर्ट कितना था? कॉलेज में अभी तक लाइफ में जो भी किया है ना, फुटबॉल के बदौलत किया है एक्चुअली। में आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल, देन आई डिसाइडेड टू लीव बोर्डिंग स्कूल इन द 10th एंड कम बैक टू दिल्ली, and there was a school called Modern School right next to my house,
एंड देयर दे गिव मी एडमिशन आल्सो नोइंग बिकॉज कि ये लड़का फुटबॉल अच्छा खेलता है. वहाँ मेरे को 2 साल मैंने काम किया अपना 11th 12th पास्ड आउट. Yeah. देन आई गॉट इनटू कॉलेज SRCC courtesy of football quota, right? SRCC मेरी बात बनी नहीं बिकॉज उसमें पढ़ाई भी करनी होती है. So then I didn't clear the first year. So what I decided to do was I'm not going to act like I stay another year because I don't think 3-4 years in college is worth it, to be honest. DU for me. तो मैंने क्या किया कि मैंने सेकेंड ईयर में आई वेंट टू कॉरेस्पॉन्डेंस. वहाँ पे मैंने 2 साल 1 साल में कर लिए. फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्जाम लिए. दिस इज माई हाईएस्ट एकेडमिक अचीवमेंट इन लाइफ, राइट? And then because other colleges were watching, third year में KMC called me to their college to play for them. And then I passed out from KMC. उसके बाद क्या हुआ कि my parents knew someone in Goa. They found out about me. We spoke, and they said, "Do you want to come and play there?" And I went right after college. I went there to play. You know how much I was being paid? I was getting Yeah, I like 5,000 रुपए. yes, like 5,000. Yeah. 5,000 रुपए मिल रहे थे. उसका भी जब कट के आता था 4,500. 4,500 में मैं 1,500 बचाता था. Oh. But actually वहाँ पे because they had given us a place to stay, जो all the outstation players एक mess होता था, उनको rooms मिलते थे, बाहर से cook आता था, वो उनके लिए खाना बनाता था. But yeah, those were the days, and that was the first time I realized कि मतलब how mental it is to play in you know, how much this much is needed to play top level sport. कि वो school college में आप कर रहे हो, आप अपने ठाटू ठा कर रहे हो, वहाँ पे आप हीरो बन रहे हो. यहाँ पे suddenly आप 50 players के बीच में आए हो and you are nowhere close to them. Yes, like huge competition when you Huge go into competition यार. हम लोग ना यहाँ पे इंडियन फुटबॉल की काफी मजाक उड़ाते हैं, बट एक्चुअली मेरे को खेलने जाएगा ना, द लेवल इज वेरी इंटेंस मैन. एंड हम लोग कहते रहते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में पॉलिटिक्स चलते रहता है. एट दैट लेवल जनाब पॉलिटिक्स नहीं चलता. वहाँ पे आप प्लेइंग 11 इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पैर में जान है या आप टीम को किसी तरीके हेल्प कर रहे हो. उसके अलावा नथिंग एल्स वर्क्स. आई वाज लकी बिकॉज माय कोच वाज सावियो मडेरा, who was now of course the national team head of coaches. I think he is of coach education, and he was a taskmaster man. मुझे याद है एक बारी मैं गोवा में हम लोग गए, टैटू बना के आ गए जी. चलो जी, पहली बारी टैटू बना दिया. और अगले दिन यहाँ पे प्रैक्टिस हुई. प्रैक्टिस क्या होता था, एक टीम विद जर्सी, एक टीम विदाउट जर्सी. हाँ, तो विदाउट जर्सी वाली में आ गया. वहाँ पे उन्होंने देखा टैटू लगा होता, so they put a plastic on it for 24 hours. They saw that, और उनको अंदर से गुस्सा आया. अच्छा, टैटू बना रहा है, चल फिर. उन्होंने मेरे से वो keep on doing somersaults, keep on doing somersaults. मैंने कहा सर ये खराब हो जाएगा. इसलिए I don't care. You're in practice session. You better do what I'm asking you to do. So it's not an easy job, yeah. But by the time I actually realized that I could play there, it was too late. I was nowhere close to them in the first 8 months of the season. Finally, जब तक गाड़ी मेरी थोड़ी set हुई, and I kind of understood what is required to play at that level. So which is why my hat goes off to someone like Sunil. Because Sunil used to play for Delhi, age group teams and Santosh Trophy, and he's continued to do it. And all these are boys who are playing professional right now. आसान नहीं है भाई. आप पैसे कमा रहे हो, पर आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ है beyond your talent. It's this top level sport is all this. बाद में जो physicality आता है वो सब आता है, वो बाद में. Definitely. यहाँ पे अनंत त्यागी has joined and मेरा भाई. Nice haircut, पापा पंडित. मैं उसके हेयरकट देखूंगा अभी स्टूडियो में बैठे करे आईपीएल. अनंत त्यागी and I were in the same school यार, in Dehradun. Yeah, so स्कूल में तो कभी बात हुई नहीं हमारी वैसे, because he was my junior. त्यागी बच्चा था मेरा, and I would bully him. मजाक कर रहा हूँ, मैं बुली नहीं करता था, but we actually got to know each other once we joined Star. I mean, I joined a little before him, he joined after, and I'm really happy for him because he's cracking it यार. वो मतलब किल कर रहा है भाई. एक होता है, एक फेस है इंडियन फुटबॉल का प्री ISL, one phase, and then the phase post ISL. Post ISL phase Anant Tyagi has taken over, and I think उसकी गाड़ी अब आगे चलती रहेगी if ISL continues. थोड़ा सा भाई ये बताइए हमें कि मतलब आप MBA भी करने जाने वाले थे, मतलब कुछ दिनों बाद, मतलब जब अपने साल का होकर फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया था, बट नहीं गया आप तो, मतलब is there any particular reason behind? No, so basically कॉलेज यार खत्म हुआ, सलगांवकर से आ गया वापस, क्योंकि I told you, I'll be honest, I was nowhere close to it. एंड दिल्ली में आके कोई प्रोफेशनल सीन नहीं था. दिल्ली में मतलब आप
खेल रहे हो, अपना अपना काम भी कर रहे हो, राइट? हालांकि मैं दिल्ली में एक टीम के लिए खेलता था जब मुझे 15,000 रुपए मिलते थे महीने के, and we used to play the second division I League and all, so that was really nice to me. And I used to go from Delhi. I don't know you know how much about Delhi. Outside of Delhi is Haryana. हरियाणा में मानेसर करके एक जगह है, मेरे घर से मानेसर टू ड्राइव at 6 a.m. would take you a minimum 1 hour. So that was how far it was, right? I used to do that. 6 a.m. जाता था वहाँ पे, 7:30 प्रैक्टिस होती थी, प्रैक्टिस खत्म करता था by about 9:30, गाड़ी उठाता था, drive back to my house, which because traffic had started, so it would take about 1.5 to 2 hours. 1 घंटा बैठ के मैं खाना वाना खाता था, नहाता था, और फिर नोएडा जाता था, which was like उल्टा. So this is Gurgaon and Haryana. This is Noida. I was in the middle. I used to go to Noida where Z Sports used to be. और फिर वहाँ बैठ के काम करता था, लेकिन वहाँ काम चोरी करता था. कभी कभी क्या करता था कि प्रैक्टिस में चोट लग गई. एक बार ये बड़ा फनी सीन हुआ यार. So हमारा ना there's a room where जहाँ कॉफी वॉफी बनती है. Every office has that one room where you know these people make coffee and everything. तो मेरे को चोट लगी हुई थी and I went to work and I said मेरे को आइस करना है. So Mayanti was there as well that time with Z. And तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं बैठ के अपने हैमस्ट्रिंग्स को आइस कर रहा हूँ. मैंने टी शर्ट शॉर्ट्स वॉर्ट सब ऊपर करके बैठ गया हूँ मैं ऐसे. And suddenly Mayanti walks in and is like, Pandit, what the hell is going on over here? So I can't help it, yeah. You got to keep the football alive. So that's what I'm saying. Very early on I realized, यार, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे को खेलना है. And I have to do everything I can do to continue playing. So that keeps me going. That really works for me. जब आप पैशन फॉलो करते हो तो मतलब आपको जो ये सारा हेक्टिक शेड्यूल ये सारा बिल्कुल भी नजर नहीं आता, और मतलब आप एक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है वो. अगर पैशन आप फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली बिल्कुल. वो काम नहीं लगता. काम नहीं लगता भाई. बट पैशन बताऊं, बोलने में आसान लगता है, बट एक्चुअली में जब पैशन असल में काम बनता है और लेवल बढ़ता है ना, तो फिर काम ही होता है. एंड देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक वर्क, एंड यू कांट ट्रीट इट लाइक पैशन. देन यू हैव टू बी you know you got to be dedicated. If all these guys like Jatin and Mayanti are doing really well, and even Anand, it's because they work. You know, it's not like they're talented enough कि कल शो है तो कुछ करे बिना जाके शो कर देंगे, अच्छा शो भी करके आ जाएंगे. पर जो असली बंदा है वो पढ़ाई करता है, वो पता करता है क्या होता है, वो शो से 2 घंटे पहले आराम से आता है. He gets in that space, he talks to a producer, he understands what kind of a show you want to do. So yeah, so there's a process to it, and the higher you go, that process is way more important than passion and talent. Definitely. So how and why did you turn into like journalism? Like you don't have any formal education in journalism, so No, so there's is there not formal education, no formal education. मतलब पढ़ाई नाम की करी यार. वो I honestly speaking, I don't rate DU very highly. I thought they were like the most 3 non-existent years of my life as far as studies are concerned. I didn't learn anything. Only thing was I was playing football. And तो वो तो चल रहा था, and I was playing for Delhi University की टीम भी खेल रहा था. I was playing for them. तो वो सब मेरे को करने को मिला. बट जर्नलिज्म कैसे हुआ कि आपने MBA वाली बात बोली, तो हुआ क्या कि आ गए वापस गोवा से और कुछ करने को है नहीं. So my parents were very nice people in the sense that they've always said that do what you want to do. We'll try helping you as much as we can. हार के उन्होंने बोला भाई देखो अब आप गए, हुआ नहीं, तो now it's about time you put your head down and do something else. I think I was about 22 at the time, 22 or 23. I'm 26 right now. So then मैंने कहा ठीक है चलो जी पढ़ाई करते हैं, आपकी बात सुनते हैं. तो जिस आदमी ने कभी पढ़ाई नहीं करी और जिसके मार्क्स नहीं है, उसका बुलावा कहाँ आता है? उसका बुलावा आता है अब्रॉड, क्योंकि वो पैसे दे सकते हैं, पैसे देके पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो उन्होंने कहा जी MBA करते हैं, तो ये आपके इतने जो इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल दीस पीपल वर सेलिंग एजुकेशन. आई वेंट टू वन ऑफ दीस गाइज एंड दे सेड या यू कैन जॉइन अ कॉलेज इन इंग्लैंड. एंड ठीक है, एट दैट टाइम आई वाज प्लेइंग Delhi League, सीनियर Delhi League फुटबॉल. सो इफ आई हैड टू लीव ऑन अ वेडनेसडे, आई हैड अ गेम ऑन ट्यूसडे, राइट? सो आई सेड ठीक है मैं ट्यूसडे को खेलने जाऊंगा, मेरा आखिरी मैच है, सबको बाय बोल के आऊंगा. एंड देन ऑन वेडनेसडे जी अपनी गाड़ी चली पढ़ाई की ओर. ट्यूसडे को हुआ क्या मैच में, इट वाज अ प्रॉपर गेम एंड आई वाज इन फॉर्म मैन, आई वाज इन सीरियस फॉर्म दैट सीजन. मैं अंबेडकर स्टेडियम में खेल रहा था, गया मैं कॉर्नर फ्लैग के पास और जो मेरा पैर है ना राइट वाला ऐसे हो गया. सो माय दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टोर माय लिगामेंट्स, दे वर गॉन, माय नी लिगामेंट्स. So much so I couldn't walk, I had to be carried off and everything.
एंड उसके वजह से यही हुआ कि नहीं गए भाई. एंड हमें तो अगले दिन तो जा ही नहीं सकते थे बिकॉज इट रिक्वायर्ड सर्जरी एंड एवरीथिंग. Yeah. So मैंने घर पे बोल दिया, फाइनली आई मस्टर्ड अप द करेज टू से लुक आई डोंट वांट टू गो. Maybe this is also a sign. I want Yeah. to be involved in sports. So at the time, Z Sports was involved in Indian football. They had Yeah. taken over the contract. And I said, okay, let's try something here. So my father again called up some people. Look, I'm nothing about my family. Yeah? I'm telling you right now. My father called up someone, and he got a number of someone at Z Sports who was the head of content there. His name is Gaurav Behel. I've worked for his Yeah. wife at NDTV as well. Nice people. And he told them a very simple thing. He said, ये बच्चा कुछ नहीं जानता, but ये sports जानता है. So if you can give him at even an entry level, if you don't want to pay him any money also, just take him. He'll happily do it. Yeah. He asked me, "Are you fine with that?" I said, "Fine, sir. मुझे कोई problem नहीं है. I can help you because I know Indian football. I've played it, so I know it from the inside. So I feel I will help your content team a lot." उन्होंने बस लगा दिया जी मेरे को उसके बाद. And that's it. Then तब से मेरी कहानी शुरू हो गई. And I learned on the job. Yeah. I didn't know anything about journalism. When I joined Z Sports, it was a very different time. Right now, all footage and all is on a machine. आप टप टप करके वो सब Yeah. कुछ आपका आ जाता है. तब हम लोग बड़े बड़े टेपों के साथ काम करते थे. इतने बड़े वो Yeah. क्या कहते हैं उन टेप्स का नाम. And मेरी टेक्नोलॉजी तो मेरे को, मैं बहुत दूर हूँ टेक्नोलॉजी से यार. मेरी बीवी ने और मेरे दोस्तों ने मेरे को हेल्प किया ईमेल अकाउंट बनाने के लिए. So I'm Oh. that bad in technology. So, and you know, and when you're working in broadcast, you need to understand technology. So, Yes. I did a lot of Some. trial and error. I made a lot of mistakes. The people at Z were nice enough to still keep me there. And eventually, Yeah. बस गाड़ी ऐसे आगे मेरी चल चुकी है. Then I learned on the job. गधा घोड़ा बन गया और कुछ नहीं. डेफिनेटली. बट अगर आपके हिसाब से आपकी अगर ओपिनियन क्या है इस पे कि मतलब अभी फॉर्मल एजुकेशन है एक साइड पे और एक साइड पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. हाँ. सो आई फील दैट if you don't have any degree but if you have any practical experience then you will get some job because some like formal education is okay but having practical experience is way more than important than having a formal education. No, What do you feel? no, I don't think I would agree. But what I would say is कि क्या है कि Yeah. मैंने जी देखो जी, मैंने काम सीख लिया वहाँ पे. इसका मतलब Yeah. ये कि हर कोई वैसे सीखेगा, पहली बात. Yeah. दूसरी बात, अगर मैं फॉर्मल एजुकेशन लेके जाता तो जो मैंने Yeah. एडजस्टमेंट पीरियड फेस किया है 6 महीने का, 7 महीने का, वो नहीं मे बी दैट एडजस्टमेंट पीरियड वुड हैव कम डाउन टू 2 months, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टिल आप काम करने कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एडजस्टमेंट पीरियड तो होगा इफ यू आर कमिंग फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. Yeah. Right? So I don't think that's important. But formal education, we had this discussion so many times amongst people who work in the media, if all these courses are actually worth it. Because अक्सर जो मैं लड़कों से या जो लोग वहाँ पे काम करते हैं या पढ़ाई करके आए हैं, मैं पूछता हूँ जब काम करने आते हैं कि जो सीखा है उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं यहाँ पे. And more often than not, the answer is no. So maybe they need to change what they're teaching. And there are a lot of them that are coming up now. There are a lot of people, like I said, Mr. Gaurav Bahel also. If anyone is interested, there's a company called Sportsworks. What they do is, if you want to get into oh, you're back. like some Okay. I was making fun of your internet right now. some net problem was there. Yeah. That's okay. So I was just saying that there's a place called Sportsworks where they give you courses to learn live broadcast, and they make you work with people and go on the field and get that practical knowledge also, but also give you that textbook knowledge that you require. And I think there are a lot of them around now that you can do that. Formal education, yeah, you should. Education is important. भाई. किसी भी लेवल पे आप खिलाड़ी की बात करो, जो खिलाड़ी पढ़ा लिखा है जो आपके देश का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है, वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, सुनील छेत्री. Yeah. ठीक है जी. Sunil said. So there's a reason his education has played a big part in his longevity. Definitely. Same goes for Virat Kohli. Same goes for Mahendra Singh Dhoni. You know, because then you're able to take better decisions in life that have an impact on what you're doing on the field, have an impact on what you're doing off the field. So all of that comes together, man. It's just you can't handle one without the other. It has to go together. Definitely. Yeah. That's great advice for youngsters who want to be sports journalists or sports presenters. Yeah. I can't hear you, yaar. Yeah. आवाज कम आ रही है. Yeah. So यहाँ पे I can see Mr. AK has joined. Who? Hi sir, how are you? Mr. AK.
Oh, Mr. AK. He, Oh, मेरा भाई. yeah. You know what? So I'll tell you, Mr. AK firstly gave my love to Khuri, who's his wife. She and I used to work at Star. Mr. AK जनाब, जब ये जनाब थे सेसा फुटबॉल में, हाँ, मैं था एनडीटीवी में, और मैं एक स्टोरी और भी करने गया, और मुझे वहाँ पे जो स्टोरी करने गया तो मिस्टर एके का नाम लिया गया था, सेइंग दिस इज वन बॉय फॉर द फ्यूचर फ्रॉम गोवन फुटबॉल, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यार. लगा हुआ है कितने टाइम से, एंड नाउ ही इज मेड अ रेगुलर प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द नेशनल टीम. तो मानने वाली बात है. आप कहते हो ना कि लगन, इसको कहते हैं लगन, बिकॉज ही हैज बीन अराउंड इंडियन फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही इज फेस्ड इनफ रिजेक्शन, एंड बाय रिजेक्शन आई मीन कि आई एम प्लेइंग वेल फॉर माय आई लीग टीम, पर नेशनल टीम का बुलावा नहीं आ रहा. अब आया है तो मतलब पकड़ लिया है, पट्टा बना दिया अपना वहां पे, एंड छोड़ना नहीं मिस्टर एके. डेफिनेटली जब मौके, एक तो मतलब अभी इंडिया में बहुत ही कंपटीशन है, उसके ऊपर से मतलब जब मौके मिलते हैं तो उस पे खरे उतरना यही हमारे हाथ में. डेफिनेटली. या और ही इज डूइंग दैट. यस डेफिनेटली. सो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं पूछना चाहूंगा कि एनडीटीवी से आप. say one more thing. Yes, yes, sure. my wife has also joined now. ओह अब जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है भाई. डेफिनेटली. सो उसके बारे में मतलब अभी एनडीटीवी से आपको मतलब स्टार स्पोर्ट्स में स्टार पावर में आपको जॉब मिला था तो. You remember? Not bad. Yeah. You've been watching since then or what? या सर, एवरीवन इज वाचिंग यू सर. स्टार पावर में तो बड़ी बेइज्जती करवाई है मैंने अपनी. हाँ? आई विल. उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि कैसे आपको मिला था वो जॉब, और मतलब क्या हुआ था प्रोसीजर उसके तो बाद. दोस्त क्या आपकी है journey. कि मेरा ना, सॉरी मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है बिकॉज आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. आई थिंक माय स्पीकर इज गेटिंग ब्लॉक्ड फ्रॉम नीचे, सो व्हिच इज व्हाई आई हैव केप्ट इट अप टू हियर यू. कैन आई पुट, अभी आ रही है. मैं ईयरफोन्स लगा लूं यार? यस 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 डेफिनेटली. एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नो प्रॉब्लम. बाय द वे फॉर एवरीवन, मेरे को ना बहुत ज्यादा शौक है इतर का. इतर अतर जो भी आप बोले, या मतलब लगाते ना, आई डू द फुल थिंग. वो नहीं कान के पीछे वो खस 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 लगा दिया. मेरी बीवी मेरे को कहती थी मेरी बेटी को मत बर्बाद करो, शी डजंट लाइक स्मेलिंग ऑल दिस बुलशिट. एक मैंने एक अतर मुझे मिला है कर्टसी ऑफ माय भाभी. इट्स कॉल्ड अतर मिट्टी, गीली मिट्टी. सो बेसिकली जब बारिश होती है और मिट्टी से जो सूंघ आती है बारिश के बाद, उसका अतर. ओए ओए ओए, ही इज अ मैन ऑफ सॉइल. वो बहुत ही बड़ा, या बहुत ही अच्छी स्मेल होती है. जबरदस्त. हां, नाउ आई कैन हियर. या Is this fine? स्टार पावर. Is this fine, or you want me to be vertical only? या लाइक इट्स फाइन, लाइक जस्ट आई हैव टू सी लाइक दैट. नहीं, एक लाइक अभी उल्टे हो गए पूरे. ओके फाइन. हाँ, या yeah. कूल. सो हुआ क्या कि जी स्पोर्ट्स में मैंने 3.5 साल 4 साल ऐसा कुछ काम किया, Yeah. and picked up a lot of experience. I got my first opportunity to be on camera there, and my first show was Mayanti Langer was my host, and I was the and लड़का उसको बिठा दो. And you know, from then I never really looked back, and I just started being on TV. I was horrible though. I was nothing great, and I was pretty bad. And you know, everything it's about finding yourself on camera. Truth be told, I found Yeah. myself on camera 2 years into my journey with Star Sports. तब तक तो मैं अपने आप को ढूंढ ही रहा था. तो Z Sports खत्म हुआ, recession हो गया उस time. That was that major recession time. So they laid everyone off. And then that was the time when the South Africa 2010 Football World Cup was starting. तो मैंने एनडीटीवी में मेरे दोस्त थे, उनको बोला यार अगर तुम लोगों को चाहिए वर्ल्ड कप के लिए बताओ. तो लकीली दे कॉल्ड मी ऑन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप मैंने उनके साथ काम किया. दे लाइक माय वर्क एंड देन दे ऑफर्ड मी अ जॉब. तो एनडीटीवी में देन आई स्पेंट अ गुड 3.5-4 years again. And I have to say that all that I've learned about journalism, even though I spent like 4 years at Z Sports, was at NDTV. Because I was working with a very solid bunch यार. मतलब मेरे हिसाब से जो जिस ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा था, मैं स्पोर्ट्स पे, जो एनडीटीवी का स्पोर्ट्स टीम था, अब तो इट्स ऑल डिसबैंडेड, एवरीवनस ऑल ओवर.
But Yeah. that was such a solid team there. Yeah, I found my wife there. She's saying that she was also there only Yeah. at NDTV. Yeah. तो Yeah. ऑफिस रोमांस भी हो रहा था. तो Yeah. तो एनडीटीवी यार 3.5-4 साल करने के बाद मेरे को लग रहा था कि आई वाज स्टैग्नेटिंग because I did not want to be in news. I never had that कीड़ा of journalism कि मेरे को unearth करना है कोई scam, कि मेरे को कुछ ये चल रहा है वो चल रहा है. I couldn't care about it. मेरे को सिर्फ था कि मेरे को स्पोर्ट्स बात करनी है. I want to talk about sports, how someone is playing, Yeah. how the game was played, how the tactics were played. For that, I felt I needed to join a sports channel. As luck had Yeah. it, Star Sports was launching their Hindi channel at the same time. Yeah. And they put out ads all over the country where they were having auditions. तो Yeah. मेरे को एक ऑडिशन के बारे में पता चला और मैं गया कहीं ऑडिशन देने के लिए. ऑडिशन वाज हॉरिबल बिकॉज अप अंटिल देन मैं यार हिंदी स्पीकिंग वाला बंदा था ही नहीं. Yeah. यू नो व्हाट आई मीन, कि कैमरे पे हिंदी बोलने वाला बंदा नहीं था मैं. ये जो आपके सामने भी कर रहा हूँ ना, ये 3-4 साल से बके जा रहा हूँ, तो अब थोड़ा ऑटो ट्यून हो गया है. बट अप अंटिल देन इट वाज लाइक हम कैसा खेलेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ वाला हिंदी बकवास. Yeah. तो मेरी हिंदी वाज हॉरिबल एंड ऊपर से मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता था. आई वुड नेवर फॉलो क्रिकेट. एंड तो उन्होंने वहाँ पे हिंदी में सवाल पूछे और क्रिकेट के सवाल पूछे. मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, पर उनको कुछ पसंद आया होगा कि उसके 1.5 महीने बाद मुझे कॉल आ गया कि आ जाओ, वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू शो, व्हाई डोंट यू जॉइन अस. Yeah. सो या दैट्स इट वाज दिसंबर, आई थिंक, आई हैव फॉरगॉटन द ईयर, बट दिसंबर में मैं गया बॉम्बे पहली बार and started with Star Power. और वहाँ पे थोड़ी असलियत बाहर आई because there I was working with people like Jatin, there I was working with people like Manish Batabiya, एक अपना एक दोस्त है सिद्धार्थ मिश्रा जो दिल्ली वापस आ चुका है. And these people were people who knew cricket inside out. These were guys who were fluent with Hindi. ऊपर से we were working with guys like Akash, Sanjay Manjrekar, Yeah. Rahul Dravid would join us sometimes, Mr. Saurav Ganguly would come, VVS Lakshman would come. तो suddenly I had to up my game. और मैंने बीच में बड़ा गंद मचाया भाई. और बताऊं क्या है कि हमें लगता है कि दूसरे को पता नहीं चल रहा, पर जो आप देख रहे हो और जो मेरे साथ जो एक्सपर्ट है, उनको मुश्किल से 1 मिनट लगता है पता करने में कि ये बंदा है या नहीं है, Yeah. इसके लायक है कि नहीं है. ठीक है, तो आई फेस दैट अ लॉट. इनफैक्ट मैं सबको ये बताता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी खराब थी, हम लोग लाइव शो कर रहे थे, मैं, आकाश और मनीष, 180 वाला. वाह. हाँ, तो उसमें वही यार कि लाइव था. वो बटाविया मेरे को कह रहा है भाई लाइव है, अभी ग्राफिक आने वाला है, मुझे करने दे, बिकॉज उसमें स्कोर मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो. हाँ, मैं रट्टा मार के गया था और जैसे ही ग्राफिक आया मैं भूल गया. तो 179 पे ऑल आउट हुए थे. मैंने कहा भारत 180 से 1 रन कम, और टेस्ट मैच था. ऐसा नहीं है कि T20. I think it were like 2 run behind, like 178. 178, हाँ, 180 से सिर्फ 2 रन कम. आकाश सीट से गिर गया. We were on the graphic. So generally the rule on TV is a graphic does not stay for more than 10 to 12 seconds, right? Yeah. They had to keep that graphic on for 20 seconds because they had to get Akash back on his chair. But Abhay had to refigure himself कि ये क्या बोल दिया इसने भाई ने, and then the show came on. बट अभी भी मेरे नंबर्स बहुत खराब है यार. मैं सीख गया हूँ कि मतलब हिंदी नहीं आती तो मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा नंबर क्या, कोई बात नहीं. So I learned यार. हाँ, तो वही सीखा यार मैंने यार, वहाँ पे काफी सीखा. पहले 2-3 साल तो मतलब काफी रिजेक्शन भी फेस किया मैंने. एंड फुटबॉल वाज माय स्पोर्ट, सो आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ ISL. बट उसके बाद जो वहाँ का जो फुटबॉल जो चला रहा था गधा, उसकी और मेरी कभी बनती नहीं थी. एंड मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर अकड़ है. तो अगर मैं देखता हूँ कि कोई कुछ बकवास कर रहा है मेरे साथ, तो मैं भी फिर वापस ही घुस ही जाता हूँ, चाहे आई डोंट केयर अबाउट द repercussions and so on. Definitely. It hurts you also because then what happens is that, you know, in a system like Star, you know, then they find ways of hurting you. So कभी increment नहीं दिया, कभी promotion नहीं करी. But what I've learned at Star, I won't be able to learn anywhere, क्योंकि उन्होंने जो opportunities दी हैं और फिर उस opportunity में grow करना मैंने सीखा है. So yeah, so that was that. Star was brilliant, man, because I found myself on camera. First 2 years I was like यार कि मैं क्या करता था शो से पहले, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं जानता था. So I was अपने दिमाग में और डाल रहा था कि मैं नहीं जानता, तो मैं डबल पढ़ाई करता था. तो मतलब ना सब कुछ रट रहा हूँ. अच्छा ये हमारा ऑर्डर है, ये रट रहा हूँ, ये बोलना है, ये नहीं बोलना. So I was not leaving anything to chance here.
तो अगर सामने वाले बंदे ने ये भी बोल दिया ना कि बॉम्ब द होल ऑफ पाकिस्तान, मेरा अगला सवाल यही होता है सर अच्छा विराट कोहली, क्योंकि मैं रट के गया हूँ, तो आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट दोस गाइज आर सेइंग ओनली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. So finally, then I realized after like 2.5 years, I said, yeah, this is not working. Because if I am not enjoying myself, then why will someone watching me enjoy myself? And एक मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है बसंत शेट्टी, वो हम लोग चिल करते थे बहुत. तो ये सर भाई तेरी जो पर्सनैलिटी है आउटसाइड ऑफ द कैमरा, असल में जो तू है, यू नीड टू ब्रिंग दैट आउट. फिर मैंने शुरू करी अपनी बकवास, और फिर मैंने सोचा नहीं उसके बारे में, एंड देन इट वर्क मैन, एंड स्लोली एवरीथिंग स्टार्ट कमिंग. आई स्टार्ट डूइंग अ लॉट मोर क्रिकेट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द स्पोर्ट अ लॉट मोर. And so yeah, been enjoying it ever since. Yes, sir. Like, sir, one question I wanted to ask. Like, every like youngster has that question in mind. I'm pretty sure that. Like, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब टफ टाइम्स आते हैं हमेशा, मतलब हाँ, और जरूर मतलब आते हैं. कुछ चीजें होती है, या तो उसमें हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट्स, क्योंकि कभी ना कभी अगर लोग बोल रहे हैं आपके बारे में कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो तब तक तो ठीक है, बट खुद आपको अगर बोलने लगो कि यार नहीं मेरा नहीं हो सकता, तो फिर हाउ टू ओवरकम दैट सेल्फ डाउट एंड ग्रो फ्रॉम द मिस्टेक्स. सबसे पहले दारू, ठीक है. या ठीक है भाई, सबसे पहले करो नशे. अगर नशे नहीं काम आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या है कि आपको ना डोंट बी स्कैर्ड ऑफ सेल्फ डाउट. दिस माय पॉइंट. Everyone has self-doubt. From you to me, to Virat Kohli, to Sunil Chhetri, to Cristiano Ronaldo, to MS Dhoni, to whoever, right? Yep. So don't be scared of it. Accept it. That it's a part of the game. उसमें क्या होगा, पहले 2 बारी ठोकर मारोगे, कुछ खराब करेगा, but as long as you're going there कि I have to overcome the self-doubt, as long as you tell yourself, you will find your way out of it. सब अलग है यार, आपका तरीका करने का अलग है, मेरा तरीका करने का अलग है. आप जो कुछ चीजें कह रहे हो, जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आएंगे, नहीं पसंद आएंगे. मैं कुछ चीजें कह रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा. So you have to find it yourself, which is why I'm saying I found myself on camera. कि I made that effort कि यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो क्या चलेगा. So what is the best way to enjoy myself? The best way to, and that time I was full of doubt only. भाई क्या हो रहा है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा था, मेरे को छोटा मोटा काम मिल रहा था, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रही थी. That fills up with self doubt. You start doubting yourself big time, right? So I said something needs to be done. तो मैंने ये किया, and it didn't come straight away. Trial and error चलते गया, but I accepted it कि doubt है तो है, अब अपने को करना है जो अपने को आता है, और अब आराम से करने का, तो अब सही है. एंड अब तो भाई, अब तो खुले गुंडे बन गए हैं टीवी में, तो अब तो जो बोलने का मन करता है बोलते हैं, मजा आता है. डेफिनेटली मतलब एक्सपीरियंस जब जितना बढ़ता है तो उतना ही मतलब आगे धीरे धीरे हो जाता है, मतलब उसके साथ totally you so much experience teaches you so much. Experience is so underrated, and it's also so overrated as far as journalism is concerned, broadcast is concerned, because every show if you notice experience की बात होती है. हर शो में एक्सपीरियंस आ गया, अच्छी बात है, पर एक्सपीरियंस के अंदर क्या है वो है असली चीज, कि बंदे ने क्या किया है वो है असली चीज. So yeah, it comes with time. I think someone was asking me also कि यार तुम तो यार आते टीवी पे लग गए हो भाई, मजेदार काम कर रहे हो. मैंने कहा भाई देखो, पहले 8-9 साल बड़े पापड़ बेले, पैसे नहीं कमाए बिल्कुल भी. I was the lowest paid anchor in India. Lowest paid anchor in India. मैं दावे से बोल सकता हूँ सी स्पोर्ट्स में मेरे को मिलते थे 10,000 रुपए 3 साल तक. 10,000 रुपए मिलते थे, और उसमें भी टैक्स कटता था, और आते थे 6,999. सो मैं तो दावे के साथ बोल रहा था कि आई वाज द लोएस्ट पेड एंकर. सो इट टेक्स टाइम मैन, एंड यू हैव टू बाइड योर टाइम. वो ना आप कुआं खोदे जा रहे हो, तो डोंट गिव अप. डेफिनेटली आएगा अपने आप. इट्स अ ग्रेट एडवाइस. यहाँ पे मैम बोल रही है कि नाइस हेयर कट अर्जुन. मैम ने सजेस्ट किया है ये, इसलिए बोल रही हूँ. तो एक क्वेश्चन है आपसे कि मतलब शो से पहले बहुत नर्वसनेस होती है जब इनिशियल डेज आप मतलब चालू करते हो, और अभी भी होती होगी आपकी, तो हाउ टू ओवरकम, और मतलब क्या चीजें करनी होती है, आप क्या करते हो प्रिपरेशन शो से पहले? सो आई विल टेल यू मेरा तरीका क्या है. आई एम नॉट सेइंग इट वर्क्स एवरीवन. मेरा क्या तरीका होता था कि मेरा मानना है कि शो की जो एनर्जी होती है ना,
अगर पहले 2 मिनट में 3 मिनट में मैं ठस हुआ और मैं कहीं फंबल किया, तो दैट फंबलिंग एनर्जी एंड दैट ठस एनर्जी विल कंटिन्यू थ्रू आउट द शो. बट Yes. अगर पहले 2 मिनट में मैंने बूम, मैं गया हूं अंदर, हाँ, छाती फाड़ के, और मैं बोल रहा हूँ सीधा, then that energy will carry me through the rest of the show. Which is why if I only prepare, my preparation for a show is by reading. It's not by making points or anything. And the regularity of reading, then it just stays with you. Yeah. So the only thing I prepare for before a show, if I have to, is the first minute in a half or two, कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, और मैं ऐसे deliver करूँगा ताकि that energy then takes me through the entire show. So this is what works for me, and because I've noticed it, because sometimes when you work too hard, ना, there have been times when I'm like, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, सारे stats जानता हूँ, सब जानता हूँ, show जब आया तो मैंने सब खराब कर दिया. So I've realized I'm the kind of guy that I can't work too much for it. I have to find a balance, and the first 2 minutes are very crucial for me. If you see me fumbling in the first 2 minutes, then आप घर पे बोल देना, हाँ टीवी बंद कर दो, बकवास होना. Yeah, first 2 minutes, like, it is very crucial. Very crucial, very crucial. In fact, always write down what you're saying in those first 2 minutes. I think about it the night before. Yeah. मेरे को क्या बोलना है, and how can I make it sound a little different from just what anyone can say. So I think and I write that down, and then I rut to it. एक बहुत बस वही छोटी चीज, और उस एनर्जी को जब एक बार सही निकलता है, तो फिर एक तो जो आपको बैठ के आपके साथ जो एक्सपर्ट है, जो फॉर्मर प्लेयर है, चाहे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, वो भी सडनली ऑन होता है. That energy, you know, sports TV is all about energy, man. Understand this. It's all about energy. If the energy is tough in sports, then you're gone. And it's on you to make sure that your expert believes that you're in the game, because then he will match up to your energy, and then as a collective the show will be really good. Definitely. So how is your experience, like, like talking with Irfan Pathan, like legends of cricket, like doing chatting with them, like on show. So how was your experience with them? यार, so मैंने इरफान के साथ मैंने शो किए थे the last year when I was with Star before leaving. तब मैंने उनके साथ IPL पे शो किए थे. I remember the first show जो स्टार का IPL पे था, वो मैं होस्ट कर रहा था इन स्टूडियो, बिकॉज हमारे भाई जतिन सप्रू को भेज दिया गया था वानखेड़े टू होस्ट द ओपनिंग सेरेमनी एंड एवरीथिंग. एंड वो भाई तो अलग लेवल का है, तो उसको भेज दिया, समझ गया मैं. तो सडनली मेरे को उस दिन सुबह बोला गया, पंडित बी रेडी, you're hosting. I said, what? I'm hosting. और हिंदी? ठीक है भाई, चलो, because that time everyone was going to be watching it, because क्या नया करने वाला है स्टार, you know, it was coming out from so long after so long, और डाल दिया भाई साहब को वहाँ पे. तो उसमें I had VVS, I had Akash, then we had Irfan, and the same thing, I did the same thing, man. उसमें मैं रट मार के गया कि पहले 2 मिनट मैंने कुछ बकवास करनी है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करनी है. Or suddenly that energy spread to everyone, and that entire show was also very energetic, and you know, कि मजेदार शो था. मेरा मानना बहुत जरूरी है कि स्पोर्ट्स से आप बात करते हो ना, आप उसको एग्जाम की तरह आप बातचीत नहीं कर सकते. तो आप जो घर पे देख रहे हो ना, आप बंद कर दोगे. वन पॉइंट है, स्पोर्ट्स क्या होता है, स्पोर्ट्स की असली फीलिंग क्या है कि दिल को मजा आ रहा है. तो अगर आप बातें भी कर रहे हो, दिल को मजा आना चाहिए ना. तो वही है भाई. तो आकाश is someone I've worked with for a long time. He continues to help. He's a very nice person. Goes out of his way to help people, and he's very hardworking and he's very good at his job. Then Mr. संजय मंजरेकर के साथ काम किया. अभी सोनी के लिए जब मैंने स्टार्ट छोड़ा था, तो मैं सोनी के लिए गया था वेस्ट इंडीज to do the series India West Indies. So there I had Mr. Jadeja, I had Ashish Nehra, then we had Sunil Gavaskar, Graham Swan was there. I got to spend time. I was lucky enough to spend time in between Mr. Gavaskar and Vivin Richards, right? और रात को, हाँ, ये नहीं कि वो फॉर्मल टीवी वाला सेटिंग, आराम से बैठ के चिल हो रहा था वहाँ पे. और फिर उन्होंने अपने काउंटी क्रिकेट डेज के बारे में बात की. एंड आई एम नॉट अ बिग क्रिकेट गाय, बट आई वाज engrossed in the conversation because the level of intricate detail जिससे वो बात कर रहे थे ना, जैसे कि जो हवा चल रही होती है, you see the way the ball is moving, so you put your bat there. It's not about the shot, it's about the sound that comes from the bat when you hit the ball.
that sound stays with you. And the way they were talking about it, even after so many years of playing the sport and talking about the sport, and having that, there was a certain innocence in the way they were talking about the sport. मेरे को बड़ा Yeah. मजा आया. I've chilled a lot with Mr. Nehra. Is a very funny guy, or he's a very shrewd tactician. Understands the Yeah. game really well. And likewise for Mr. Jadeja, कि क्रिकबज़ में भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ उन सब सरों के साथ अच्छा काम चल रहा है. मोहम्मद कैफ भाई इज ऑल्सो फन गाय. और वीरू भाई यार, वीरू भाई के साथ भी बड़े Yeah. मजे किए हैं. एंड वीरू भाई बड़े बड़े मजेदार बंदे हैं यार. तो एंड ही अंडरस्टैंड्स टीवी. तो वो देखते हैं. Yeah. कभी कभी क्या होता है ना कि कोई जोक मारता है, फनी नहीं होता, पर आप हंसते हो, Yeah. क्योंकि यू हैव टू कीप इट गोइंग. तो वीरू भाई Yes, अपने yes, साथ yes, भी वो करते हैं definitely. कि मैं घटिया जोक मार रहा हूँ, कभी कभी हंस लेते हैं, कोई नहीं बंदे करते रहे. So Yeah. that's fun. It's a lot of fun. I meet them, but I make it a point not to get too close to them. Yeah. And I'll tell you, I maintain that kind of a distance because I've seen too many people try to get too close to them, and they've got so Yeah. many people coming at them. I don't blame them that they get a little guarded. पर मैं थोड़ा सा distance maintain करता हूँ. I make it a point. But yeah, they're all very nice people, welcoming people. Yeah, it's really good fun to work with them. But you have to break that ice, and breaking the ice comes with time. It takes time. Brett Lee के साथ बड़े मजे किए हैं मैंने. Brett Lee के साथ बड़े Yes. shows If you have any particular experience like with them, greatly. with Brett. share. Brett के साथ actually मैं first test match रांची में करने गया था, which was India Australia. जब पुजारा जी ने वहाँ पे अपना plot खरीद लिया था पिच के बीच Yeah. में, हाँ. Yeah. तो एंड ऑस्ट्रेलिया की जो बैंड बजाई थी उसने वहाँ पे, दैट वाज अ अलग लेवल ऑफ बैंड बजाना, क्योंकि वो बॉलिंग करे जा रहे हैं एंड पुजारा वाज जस्ट Yeah. टप ही वाज फिनिशिंग देम ऑफ. एंड सो ब्रेट के साथ वो शो वहाँ पे Yeah. किया, एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. यार माय फादर इन लॉ हैड कम बिकॉज़ ही लिव्स इन बिहार, सो ही हैड कम डाउन टू रांची. Mhm. सो आई मेड माय फादर इन लॉ मीट हिम. Yeah. और फिर जब मैंने माय फादर इन लॉ मीटिंग हिम, मैंने स्लाइडली अपने एक दोस्त को बोला फोटो ले ली प्रूफ के लिए, ताकि फिर बीवी को भेज देंगे. ठीक है. So Brett was nice enough. He said, "Is that your father-in-law?" I said, "Yeah." So I said, "Brett, just please go chat with him for some time." He said, "Sure." So Brett ने अपना चांद चलाया वहाँ पे, and that's that. So Brett and I, it's good fun. In fact, another person I really enjoyed working with was at Cricket 4 was Michael Hussey. The Hussey brothers, both of them, Yeah. David and Michael Hussey, really genuine good people, fun people, and they're genuine sportsmen. जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, Yeah, उसके definitely. अंदर एक फनी बोन होता ही है कि वो कहीं ना कहीं चाबी करते रहता है. वो वैसे हैं मजेदार लोग. Yeah. Dan Vittori also another guy. तो यार काफी Yeah. लोगों के साथ काम कर लिया. I'm surprised for a guy who never really followed cricket. चल रहा है, अच्छा चल रहा है. Surprisingly मैंने उतना फुटबॉल काम नहीं किया जितना मैंने क्रिकेट का काम किया. Cricket. Yeah. हाँ. Definitely. So next question to you is like, what would you like to learn from your co-anchors like Jatin and Mayanti? Jatin is very good. Mayanti is very good. Jatin is he's on a, how do I put it? He's on a automatic, automatic smooth ही Yeah. चलता है गाड़ी. तो कान में जैसे हमारे यहाँ पे लगा होता है, which is basically telling us what's happening in the control room, which is where your Yeah. producer is talking to you, your director is talking to you, and there's star में generally वहाँ पे chaos होता है. तो पीछे यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा होता है. ऊपर से आपको यहाँ से उसको सुनना होता है जो आपका एक्सपर्ट है, and then you have to formulate what is happening and you have to talk. And he is very good at that, man. He is really good, and I think he's now moved into commentary यार. तो अलग ही लेवल पे चले गया Yeah. अपना भाई. और अभी तो शुरुआत है उसकी. वो तो he's around. He's going to be around for a long time. And likewise for Mayanti. Mayanti's been blessed with a child. So yeah. All three of us now have children. बड़े हो गए हैं. Definitely. हाँ? And her longevity is her biggest strength, yaar. Even Jatin doesn't have the kind of longevity that she has, and to continue killing it at the top, वही मैं कह रहा था, यहाँ का खेल है, तो it's that only. Definitely. Yeah. like मुझे सरप्राइज होता है, मैं सरप्राइज होता है क्योंकि अगर उनकी पीक देखोगे आप 10 साल पहले की, तो बहुत मोटे हुआ करते थे. फिर बाद में उन्होंने जो ट्रांसफॉर्म किया है, हाँ. मतलब डेफिनेटली अभी तो फिटनेस बन गए. तो फिट और हो गया उनकी जो काफी मतलब भाई अपना. हाँ. या कुछ अलग ही लेवल का उनका मतलब होस्ट करने का एक तरीका है. लाइक एंटरटेन बहुत करते हैं,
like you, Mayanti and Jatin, like the most entertainment, अभी पता होता है कि ये तीन बंदे तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होगा ही जरूर, हाँ क्योंकि आप स्क्रिप्ट वाइज जाते ही नहीं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ स्क्रिप्टेड है या स्क्रिप्ट फिर है ही नहीं ऐसा यार. यू नो व्हाट, या मैं स्टार पावर में जब गए ना पहले, तो फर्स्ट फ्यू टाइम्स, बिकॉज देयर इन स्टूडियो यू हैव प्रॉम्प्टर्स, टेलीप्रॉम्प्टर होता है ना या जो आपका लिखा होता है. सो फर्स्ट फ्यू टाइम्स वी वर हेल बेंट ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर कि लिख रहे हैं अपना बिफोर द या शो और फिर उसको पढ़ के बोल रहे हैं, पर वो मजा नहीं आ रहा था यार. तो वी हैड द पर्सन हु वाज हेडिंग अस एट द टाइम, he made a very good decision. He said, I am getting rid of these teleprompters. I don't care if you fumble, do whatever, but I want you to get used to speaking on your own. And it was very helpful. Now, so much to the point, I don't like the prompter. मेरे को या प्रॉम्प्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार. मतलब मेरे को प्रॉम्प्टर मिलता है तो मेरे को लगता है कोई मेरे हाथ पे हथकड़ी लगा रहा है या मेरे दिमाग पे हथकड़ी यस लगा रहा है, बिकॉज यू आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम थिंकिंग ऑन द फ्लाई. या या सो वो खुले दिमाग के साथ जाना होता है यार. एंड बस वो ही है. एंटरटेनमेंट की बात आपको बताऊं, हम तीनों को एक क्रिकेट सीजन था, वही रांची वाला सीजन था आई थिंक, या उसके बाद वाला डोमेस्टिक सीजन था, एंड द थ्री ऑफ अस वर ऑन द रोड फॉर अ व्हाइल. एंड हमने बड़े मजे किए यार, बड़े एक दूसरे. एंड द थिंग वाज दैट ऑन कैमरा आल्सो वी वुड मेक फन ऑफ ईच अदर, एंड द इक्वेशन वाज सच कि दूसरा बंदा बुरा नहीं मानता था. एंड ऑन कैमरा ओनली वापस बैंड बजा रहे हैं. मुझे याद है एक बारी मैं आईपीएल कर रहा था ईडन गार्डन से, एंड मैं ग्राउंड पे था, ब्रदर सप्रू वाज इन स्टूडियो, ही वाज विद वीवीएस, और वो उसने शुरू किया कुछ मेरे कपड़ों के बारे में मजाक उड़ा के. और भाई उस दिन क्या आया था, बड़े जोर शोर से उसने मुच्छी लगाई हुई थी यहाँ पे. तो मैंने भी देखा, मैंने कहा हाँ भाई एसीपी सप्रू, और VVS went mad laughing. So, and this can only happen if you have a good and secure equation with each other. Though I don't consider myself to be in their league at all. They are way above. मेरे को अभी बहुत काम है. जब तक मैं गंजा नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं काम. तो but yeah, it's great to work with them. I've learned a lot from them. Even someone like watching someone like Gaurav Kapoor at ClickBuzz. yeah He's like very he's good, one man. of the like, yeah. He's very good, and he's exactly what you call that unscripted version. You know, if you give him a prompter, then you're screwing around with him. But if you tell him जाओ, Definitely. ये है जी जो चार चीजें हमें बातें करनी है, तो तब आएगा मजा. And then he Like takes it on. depends on person to person. Like most Yeah. people enjoy like if they have like the script, or most people enjoy to have freedom to talk whatever you want. Yeah, totally. नहीं, so thing is what you can talk about all comes from reading regularly. वो नहीं होता कि मैंने ये रट्टा लगा दिया. It comes from reading regularly. कि अब IPL शुरू होने वाला है, तो मैं पिछले 2 हफ्ते से हर दिन पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, जो भी IPL का न्यूज़ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. It's the least you can do, because when the time comes, it shouldn't feel forced. It should feel like it's already there in me. एंड बिकॉज ये सब चीज़ें ना व्यूअर देख सकता है. सबसे बड़ी गलती जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करता है ना, सबसे बड़ी गलती वो आदमी ये कर सकता है कि वो सोचता है जो मेरे को देख रहा है वो गधा है, उसको तो कुछ पता नहीं. ये न्यूज़ चैनल वाले एग्जैक्टली लाइक दिस. बट जो आदमी बैठ के देख रहा है ना, उसको मुश्किल से 30 सेकंड पता चाहिए होते हैं टू नो कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, बकवास हो रहा है, जो भी हो रहा है. एक तो ये मेरे दोस्त लोग ना ये काफ़ी बकवास कर रहे हैं ऑन योर चैनल यार, आई एम सॉरी. इनको आई डोंट थिंक दे हैव एनी अदर वर्क. तो आज संडे है वैसे भी, मजे कर रहे हैं लोग. So last question to you, like you have now 10 plus years of experience in this industry. सॉरी So hello, am I हाँ जी audible? हाँ जी बताइए. Like you have 10 plus years of experience in this industry right now. So looking backwards, like all that struggle and like tough phases, like how do you feel right now? लुकिंग बैक, अभी तो Looking backwards, अभी तो कहानी शुरू हुई है भाई. अभी तो ऑनेस्टली कहानी शुरू हुई है. अभी तो पहली सीढ़ी क्रॉस करी है बस. यू नो, लुकिंग बैक, या आई मीन आई से दिस इज माय फर्स्ट फेज. इन माय फर्स्ट फेज आई फाउंड माय सेल्फ ऑन कैमरा. अब सेकंड फेज में मैंने कर देना वार सबके दिलों पे. तो वो तो definitely करते हो आप definitely. नहीं, but that's my point. It takes time, man. It takes time. If I had to look back, then this if I had to sum up this phase, then this was a learning phase. This was a phase where you find yourself, and it took time. It can be different for different people. Mayanti clicked from day one, and she stuck to it.
बट इट वाज फॉर मी। सो इसमें ना ये मत सोच, जो भी यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, आपको भी अगर आप कर रहे हो, देन सबका अलग अलग टाइम होता है करने का, क्योंकि सबका अलग नज़रिया होता है, सबका अलग एक्सपीरियंस होता है इम्बाइब करने का, एंड देन टू ब्रिंग दैट चेंज अबाउट। Yeah. Shouldn't force anything. I Yeah. genuinely believe you shouldn't force anything. You should believe, you should always give importance to the certain fluidity with how life moves. And for some it takes time, for some it doesn't take time. I think I am one of those guys. You can call me a chief procrastinator also. कि मैं वो Yeah. वेले आदमी बैठे हुए हैं, बैठ के बस पेड़ पौधे देख रहे हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ गाय। आई डोंट Mm. लाइक बीइंग इन सीमेंट एंड ऑल दैट। यार मेरे को बस चले तो मैं फील्ड पे जाके मैं रजाई लेके सो जाऊँ। You know, I like being on the ground. I like being Mm. outside. तो and sitting and listening to music. वेले बनने में मैं एक बात बता रहा हूँ, वेला, being a वेला is the most underrated skill of a creator. Mm. याद रखना, don't undermine being वेला, मैं बता रहा हूँ, Yeah. especially if you're creating content. Definitely. Yeah. तो यहाँ पे अभी एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और उसके बाद ये हमारी जो बातचीत हो रही है वो खत्म करेंगे। तो ठीक सबसे है। पहला क्वेश्चन आपसे कि फेवरेट डिश आपकी, फेवरेट फेवरेट डिश। फेवरेट डिश? ओह, या मैं बहुत बहुत खाना खाता हूँ। मटन, मटन है, मटन स्टू। या इंडियन फूड फॉर मी एनी डे यार, मटन स्टू। इंडियन। सेकंड क्वेश्चन, लाइक सॉन्ग यू वुड प्रेफर बिफोर द शो, लाइक What would you prefer before a show? सॉन्ग यू वुड प्रेफर टू वो लिसन सॉन्ग बिफोर द बिफोर अ शो, यार इट कीप्स चेंजिंग भाई। एक टाइम होता था स्टार में कि आई वाज लिसनिंग टू ओनली रेगे, आई वाज ऑलवेज लिसनिंग टू रेगे, या एंड मैं बिकॉज यू लिसन लॉट ऑफ सॉन्ग्स बिफोर द शो, लाइक या आई डू। इनफैक्ट स्टार में मैंने क्या कर दिया था कि आई वाज नोन फॉर दिस कि आई सेड स्क्रू दिस, मैं ये हेडफोन पे नहीं सुनूंगा, तो मैं बड़ा स्पीकर रखता था और शो से पहले जहाँ भी चल रहा होता था मैं स्पीकर में चल रहा होता था, साथ में दिक चिक चल रहा होता था। आई वाज इन द जोन, आई वाज पुटिंग माय सेल्फ इन द जोन, सो मच सो कि मेरे को पता है कि जो दूसरा बंदा जो बैड वाइब्स देगा ना, आई यूज्ड टू अवॉइड दोस पीपल बिफोर अ शो। So I used to always have reggae. Then sometimes I remember once in Star there was a young regional anchor. This girl was getting her makeup and she was clearly nervous. You know, it's normal. I think so. मैं आया अंदर and मैंने आके मैंने इतना तेज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगाया, और वो मेकअप भी ऐसे ही हो रहा था ना, they got set. But then I realized that that girl was getting even more nervous क्योंकि वो रट्टे मार रही थी कि that was her way of getting ready for the show. So then I apologized. I'm really sorry. I'll shut this off. आप कर लो. But then as soon as she went, again it was dik chik. In fact, the makeup people and the wardrobe people at Star miss me a lot. उन्होंने बड़े, and they're very nice people. I miss them a lot as well. बड़ा उनके साथ मजे किए हैं. एक फेज था मेरा कि मैं शो से पहले नहाता था. तो स्टार Yeah. में they had a nice bathroom next to the wardrobe area. just a moment sir, just yes, hi. हाँ जी शुभांकर, sorry यार. I think whose problem was it? Whose end was it? Your end? Like mine problem, yeah. Some problem was there, On and the I think the yeah 1 hour complete हुआ, इसके लिए वो मतलब वो लिमिट रहता है लाइव का, तो इसके लिए वो कट मैं आपके लिए मैंने पहली बार लाइव किया. I've never done live on Instagram. This is the first time I've done it. Not bad. बेव आ रहे हैं, not bad. सही है. हाँ जी. Yeah. तो आपके क्वेश्चन. so yes, so last 3-4 questions are remaining, so so holiday destination you would prefer? Holiday destination, Goa, hands down. That's my favorite place. Nothing comes close to Goa. The real Goa, if you know how to enjoy Goa. Yeah. The nocturnal side of it. फुटबॉल क्लब आपका फेवरेट? वो आर्सेनल यार. ये बड़े दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि ये टीम ने कुछ जीता नहीं है, पर हम हैं असली आर्सेनल फैन. And yeah, so Arsenal, I fell in love with that team long time back, and I've been ever since. Yeah. एक ऊप्स मोमेंट आपके हिसाब से, जैसे कि 180 वाला एक ऊप्स मोमेंट था, अगर कोई आपका ऐसा मोमेंट हुआ है, जैसे कि जतिन भैया का, मतलब जतिन सर का एक हुआ था जो शोएब अख्तर के साथ ऑन कैमरा कुछ अलग दिख रहा था
बट वो नहीं, वैसा था नहीं, तो आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? यार ऊप्स, बड़े ऊप्स हुए हैं यार, ऊप्स ही हुए हैं, और क्या हुआ है। एक अच्छा मैं बताता हूँ ऊप्स क्या हुआ था। दिस आई हैड गॉन टू चैंपियंस ट्रॉफी, the one that happened in England, which India lost in the final to Pakistan. या And उस टाइम स्टार में मेरा क्या काम था? That's one of the reasons why I left Star is because I wanted to then start analyzing sport. But instead मेरे को क्या करवाते थे कि वो जा फैंस के साथ नाच ले, कुछ मजे कर, या जो भी कर, and you know it's fine. And तो टेक शुरू हुआ, रिकॉर्डिंग था, तो हमारे या पीछे भारत के जो फैन वैन थे नाच रहे थे, मैं भी ओए होए 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 होए, मैं भी आई वाज इन द जोन। हाँ, या एंड सडनली क्या हुआ, कैमरा पर्सन ने एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, रिकॉर्ड नहीं किया। या तो एक गाली निकलती है मुंह से, which is like कट लैंग्वेज, तो वो आधी निकली, आधी निकली, अबे क्या, एंड दैट या गॉट एंड इट। तो एंड इसे कोई नहीं फिर से करते हैं, ऐसे ठीक है भाई, या फिर से करते हैं, वी डिड इट। देन दैट टेप और जो भी रिकॉर्डिंग है, इट गोज टू समवन हु प्लेज इट आउट फ्रॉम द कंट्रोल रूम। उस गधे ने फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से ले लिया, तो वो टीवी पे गया मेरा, या ऑन एयर इट वेंट, बट लकीली आई डिडंट से द फुल गाली। अगर मैं पूरी या गाली देता तो मेरे को निकाल देते, पक्का निकाल देते। तो इसलिए मैंने आधी बोली, तो मैं बच गया। एक और था चैंपियंस ट्रॉफी अगेन, मैं क्राउड के बीच में गया, मैं कुछ सवाल वाल पूछ रहा हूँ, पता नहीं क्या होता है लोगों को, स्पेशली हमारे इंडियन लोगों को, दारू पी के एक बंदा आया और या उसने क्या किस किया मेरे को कैमरे पे, बाप रे। like that. He went and did that, and you know, at that time, so if that was normal, and if that guy was alone or had 2-3 people, I would have probably hit him back. But उसके साथ 20-50 लोग थे, मैंने उस टाइम सोचा अब मारूं नहीं, बिकॉज मैं खुद पिटूंगा, ऊपर से आई वाज ऑन कैमरा, सो आई जस्ट एक्टेड लाइक नथिंग हैपेंड, एंड वहाँ से मैं निकल गया। एक हाँ, शाहरुख अपना भाई लॉर्डशिप, ही इज वन ऑफ माय प्रोड्यूसर्स हु वाज एट स्टार, ही एंड आई वर्कड अ लॉट टुगेदर, lovely guy. He's still at Star, which means he's still getting whipped. So yeah, so IPL था, and KKR का मैच था, KKR, yeah. And after the one, Shah Rukh Khan was coming to do the interview and joining us on the show, and I was there. तो मैं पहले से मेरे को बोल दिया कि शाहरुख खान आ रहा है, तो मैंने कहा चलो कुछ नौटंकी करेंगे, I don't want to do this usual bullshit. So and I, you know, for some reason I don't watch हिंदी फिल्में इतनी देखता नहीं है, मतलब पहले थोड़ा बहुत देखता था, तो अब तो देखता ही नहीं हूँ, I can't sit through it. In fact, my brother just released his film खुदा हाफिज, and वो फिल्म भी मैंने नहीं देखी, मतलब मैं सिर्फ I was scrubbing up to his points, to his you know, to his scenes and watching it. So मैंने कहा चलो जी तो कुछ करते हैं, तो मैंने कहा कोई डायलॉग मारेंगे उसके फिल्म का in the start. और मैंने किसी को बताया नहीं, बिकॉज वो मुझे मना करते थे, जैसे नहीं यार पंडित, यू कांट बी सो चीप। सो मैंने क्या करना शुरू कर दिया था, आई वाजंट टेलिंग देम कि लाइव में कर दिया, आप क्या कर लोगे, हो गया जो हो गया। हाँ? तो मैंने डायलॉग सोचा कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, हाँ? ये मैंने मार दिया, और ये डायलॉग था, बाद में पता चला अमिताभ बच्चन का, एंड ही इज लाफिंग, मिस्टर सप्रू इज लाफिंग, BVS is laughing, but he's a sweet guy, so he didn't make fun of it, but nonetheless it was a good icebreaker, because then he also was like chilled, and you know, अच्छी conversation होगी। तो oops moment तो बड़े हैं यार, टीवी पे एंड बीवी के साथ भी। डेफिनेटली। तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हाँ जी। अगर एक कोई मैसेज देना चाहो जो यंगस्टर्स अभी चालू कर रहे हैं इसमें, तो क्या होगी वो एडवाइस उनके लिए? To what? To someone who's getting into broadcast? या Don't. and someone who wants to be like a sports journalist or a sports podcaster. So be prepared for the long haul. Yeah. Okay. आपको एकदम से कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी बड़ी रगड़ाई होने वाली है, आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं, आप there will be many times you'll be questioning yourself. Hello, yes. हाँ, sorry. There'll be many times that you'll be questioning yourself कि मैं क्या कर रहा हूँ. You'll feel that I'm not earning enough money, but people on TV apparently make money, so you will be nowhere even near that. So be prepared for the long haul of 10 years, 8 to 10 years. Definitely. काम करो, and बहुत ज़रूरी है कि अगर if you have aspirations of being on camera, then you need to understand
works behind the camera. behind, yeah. Because nothing goes as planned on TV. Remember that. No matter how much you may prepare, कुछ ना कुछ गंध आ ही जाता है. तो तब कौन सा आदमी निकलता है, वो जो निकलता है who understands कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, आप गाड़ी Yeah. अपनी चलाते रहो. Because I've seen too many of these model type people who come to star to do shows and all, और उनको कुछ आइडिया ही नहीं है टीवी में क्या होता है एंड स्पोर्ट्स का. तो अगर उनकी गाड़ी उनके स्क्रिप्ट से थोड़ी सी निकलती है ना, देन वो ऐसे फटते हैं. तो Yeah. दैट्स माय सी. आई वुड से जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल. टाइम लगता है Yeah. एंड Definitely. थिंग्स विल कम टू पीपल हु वेट. मैंने बड़े आज यहाँ पे डायलॉग मारे हैं. Patience. क्या बात. वही आपके शायद कोई फ्रेंड कह रहा है कि मतलब कमीने हैं सब. इग्नोर देम. alternative career choice for person, motivational speaker. हाँ, she's a very dear friend. Yeah. So thank you for that. Yeah. But I can call her husband a Kamina. That's okay. Kamina है वो. हाँ. Yes, so अर्जुन सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मतलब it was a great time with you. So yeah, thank you for like coming here. From like तुम आपके busy schedule में से यहाँ पे आने के लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया. और आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत ही मतलब आपको मतलब all the best. बहुत आगे तक जरूर जाओगे सर, definitely. क्योंकि you, आपका buddy. जो hosting करने का जो वे है तो definitely काफी entertain करता है सारे कामों के लिए. So yeah, thanks a lot. हम हैं जोकर. I hope you enjoy. रहेंगे जिंदगी Yeah. भर जोकर. Thank you भाई, and thank you so much for having me. And I wish you the very best. इनको बता दूं कि you reached out on Instagram a while back and you had said कि क्या करें कैसे करें. तो मैंने आपको लिखा था कि आज की दुनिया में you can't be saying कि मुझे कोई चैनल नहीं Yeah. उठा रहा है. आपके हाथ में सब कुछ है, तो अपने आप को बिल्कुल. डालना शुरू करो और काम करना शुरू करो. स्टार्ट फेसिंग द कैमरा ऑन योर ओन, ताकि देन जब टाइम आएगा कि वो बुलाएगा आपको Yeah. कोई चैनल वाला, आपके पैर नहीं कांपने चाहिए उस टाइम. देन यू आर रेडी. Yeah. And then you're You ready. should be used to be on camera. Yeah. So I mean, you have no excuse to say कि I can't be on camera. मुझे मौका नहीं मिल रहा. You have everything. हम जैसे यहाँ पे गधे Instagram चलाना शुरू कर गए, तो आप लोग तो you guys are the young generation, man. So you No guys sir, should be killing it. yeah. Thank you sir once again for joining here. Thanks, yeah, And thanks. that's the best advice you gave me. So because of you, I'm here today. What I'm doing currently. क्या You बात है. inspired me. मैं अपनी माँ को बोलूँगा, वो कहेगी नालायक, ये कैसे कर दिया. ठीक है. Okay. Yeah. ठीक है. Thanks a lot. Thanks, And buddy. just one request. Just one request, like, can you please share that session to your profile so that I can put out that link, because you have started that video, so I don't have any option to like. तो वो कैसे get करते that हैं? video. कैसे करते हैं? Like, you will get that option when you in that video, then you will get that option to share to IGTV. Then I will get that link from there. Okay. ठीक है. Yeah. Okay. And Okay, जब thank you. recording वगैरह खत्म होगा तो मिलेंगे जरूर और फिर से एक बार करेंगे इंटरव्यू. Definitely. Take care. Yes, Bye-bye. thanks. Bye. Thanks a lot.